नमस्कार, बीएस टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। आज हम चर्चा करेंगे राजगढ़ में कांग्रेस नेता यशवंत गुर्जर द्वारा दिए गए एक विवादित बयान को लेकर, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। गुर्जर ने मंच से लाडली बहनों के बारे में एक बयान दिया, जिसमें उनका कहना था कि लाडली बहनों को बोरी में भर देंगे। इस बयान पर बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता सड़क पर उतर चुकी हैं और कांग्रेस दफ्तर तक पैदल मार्च कर रही हैं। तो देखिए, कांग्रेस नेता के बयान पर बवाल मच चुका है, जहां नवनियुक्त जिला अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह का विवादित बयान इस पर सामने आता है। लाडली बहनों को बोरी में भर देंगे, ये बात उन्होंने कही है। जहां भाजपा ने बताया कि महिलाओं का अपमान, इसे जिस तरह से बयान दिया गया है, इसको लेकर के भाजपा ने महिलाओं का अपमान इसे बताया है। राजगढ़ में कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह के स्वागत समारोह के दौरान मंच से एक बयान दिया जाता है और उस बयान से जिले की राजनीति में भूचाल आ गया। कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत सदस्य यशवंत सिंह गुर्जर ने भाषण में कहा, लाडली बहनियां सबको अब बोरी में भर देंगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और चलिए आपको सुनाते हैं उनका ये बयान। पानी पी लो, क्या अच्छी करी रहा दादा, एक नाके जीता हमें कहाँ की लाडली बहनियां सब बोरियम बर्तन मन की बात साफ करो मत, पानी पी लो, क्या अच्छी करी रहा दादा, एक नाके जीता हमें कहाँ की लाडली बहनियां सब बोरियम बर्तन मन की बात साफ करो मत। कहा कि लाडली बहनें सबको बोरी में भर देंगे, ये बयान। और अब इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे महिलाओं का घोर अपमान बताया। भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताते हुए भाजपा की जिला महामंत्री देवी सिंह सोंधिया ने इस पर बयान दिया है कि लाडली बहना योजना लाखों महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सम्मान का प्रतीक है। इस पर इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी करना सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि पूरे नारी समाज का अपमान है और कांग्रेस को इसकी सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। चलिए सुनिए उनका बयान। नए कोई जिलाध्यक्ष बने प्रियव्रत सिंह जी, उनका पदभार ग्रहण कार्यक्रम के निमित्त बड़ा हुजूम इकट्ठा करते जिले के सारे प्रमुख कांग्रेस के नेता इकट्ठे होते हैं और वहाँ एक सभा होती है और सारे जिम्मेदार नेताओं के बीच में हमारी लाडली बहनों को लेकर के एक बयान दिया जाता है कि लाडली बहनों को बोरी में भर देंगे। ये बयान बहुत निंदनीय है, लाडली बहनों का अपमान है। शायद कांग्रेस के नेता ये भूल रहे हैं कि ये भारत भूमि है, ये वो भूमि है जहाँ नारी शक्ति के अपमान को लेकर के महाभारत का युद्ध हो जाता है। किसी भी स्थिति में बहनों का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए कांग्रेस हमारी लाडली बहनों से माफ़ी मांगे और कांग्रेस का असली चाल चरित्र चेहरा इस बयान के बाद उजागर होता है। नए कांग्रेस नेता के लाडली बहनों पर दिए गए बयान पर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। बयान के खिलाफ सड़क पर महिलाएं उतर चुकी हैं। देखिए, भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रही हैं। कांग्रेस दफ्तर तक पैदल मार्च किया जा रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पैदल मार्च कर रही हैं। रेड क्रॉस से कांग्रेस दफ्तर तक पैदल मार्च सभी महिलाएं कर रही हैं। देखिए, जिस तरह से जो विवादित बयान दिया जाता है महिलाओं को लेकर, लाडली बहनाओं को लेकर, उसके बाद से सभी बीजेपी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं। बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जा रहा है और ये प्रदर्शन अभी भी जारी है। देखिए, रेड क्रॉस से जहां कांग्रेस के दफ्तर तक पैदल मार्च निकाला जा रहा है, सभी महिलाएं मौजूद हैं इस बीच और देखिए किस तरह से नारेबाजी करती नजर आ रही हैं। जो बयान दिया गया है उस पर, उसी को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है।
और देखिए इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता ज्योति पटेल जुड़ी हुई हैं। ज्योति जी, आपका बहुत स्वागत करूंगी मैं बीएसटीवी पे। और इसके साथ ही देखिए, जो पूरा मामला गरमाया हुआ है, महिलाओं को लेकर जो बयान दिया जाता है, लाडली बहनों को लेकर ये बात कही जाती है कि इन्हें बोरी में भर देंगे, क्या ये सही है? देखिए, एक आपने चौपाई सुनी होगी कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मतलब भारतीय जनता पार्टी को राई का पहाड़ बनाना और तिल का ताड़ बनाना बखूबी आता है। मतलब यदि हम यूं कहें कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने 24-25 सालों में सीखा है तो केवल या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग या टेक्नोलॉजी का उपयोग केवल इसी काम में सीखा है कि हम किस तरीके से किसी भी बात को बतंगड़ बनाया जा सकता है, किसी भी बात का को तूल कैसे दिया जा सकता है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूं कि यदि हम जो जिला पंचायत सदस्य हैं यशवंत सिंह गुर्जर, उनका पूरा वीडियो यदि हम देखें तो पूरा वीडियो मुझे लगता है कि ना भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है और ना ही मीडिया दिखा रही है। आप ये बताइए, जब उनका वक्तव्य शुरू होता है तब वो कहते हैं कि पानी पियो, और पानी पियो के पहले वो क्या कहते हैं, वो शायद ना मीडिया दिखाना चाह रही है ना भारतीय जनता पार्टी की वो महिलाएं दिखाना चाह रही हैं। क्योंकि उन्होंने ये बताया है कि कोई बर्मा थे, किसी गांव के एक बुजुर्ग थे, वो ऐसा कह रहे थे तो इन्होंने ये कहा कि आप पानी पीजिए। उन्होंने ऐसा कहा कि लाडली बहनों को बोरियों में भर देंगे। ये वो उनकी तरफ से बता रहा है और भारतीय जनता पार्टी काट छाट करके उनका वीडियो प्रस्तुत करके महिला विरोधी सोच को, कांग्रेस की महिला विरोधी सोच को प्रदर्शित करना चाहती। परंतु इसके उलट यदि हम देखें, आज भारतीय जनता पार्टी की जो महिलाएं हैं वो कांग्रेस दफ्तर आई तो मैं समझती हूँ कि हमारी सारी महिलाएं जो है कांग्रेस पार्टी की, वो उनका स्वागत कर रही है और उनका स्वागत करेंगी। और हम लोग चाहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं जो है सुरक्षित नहीं है तो वो निश्चित रूप से कांग्रेस केवल एक दिन के लिए ना आए, बल्कि परमानेंटली कांग्रेस में आ जाएं। परमानेंटली जो है कांग्रेस में आकर के हम उनका स्वागत करेंगे, वो कांग्रेस की सदस्यता ले लें, क्योंकि कांग्रेस में ही महिलाएं सेफ रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब ये महिलाएं जो आज प्रदर्शन करने के लिए आई हैं, वो महिलाएं तब कहाँ गई थी जब विजय शाह जैसे मंत्री ये बयान दे रहे थे कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है और हमारे प्रधानमंत्री जी जो है उनको आतंकवादियों को नंगा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हीं की बहन को वहां पर नंगा करने के लिए भेजा। तब इन महिलाओं ने विजय शाह के खिलाफ प्रदर्शन क्यों नहीं किया? जब राजस्थान के जो एक सांसद रामचंद्र जाखड़ा जी जब ये कहते हैं विधवा जो महिलाएं हैं, जो 28 वीरांगना महिलाएं हैं, उनके खिलाफ ये बयान देते हैं, तंज कसते हैं कि उन महिलाओं में जो है वीरांगना जैसा भाव नहीं था, उन महिलाओं में तेज नहीं था, उन महिलाओं में प्रतिभा नहीं थी, नहीं तो वो अपने पतियों को ऐसे मरने नहीं देती। तो आप ये बताइए कि ये सब जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं का तब प्रदर्शन का जो भाव कहाँ जाता, तब उनके अंदर का जो महिला सम्मान वाली जो सोच है वो कहाँ जाती है? तो ये सारी बातों का जवाब भी भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। ठीक है ज्योति जी, आप ये बात कह रहे हैं कि सभी जो बीजेपी में महिलाएं हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी को कांग्रेस ज्वाइन कर लेना चाहिए, या आप किस हिसाब से कह रही हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो कांग्रेस की जब सरकार थी तब महिलाओं को लेकर काफी ज्यादा उन्हें परेशान किया जाता था। महिलाओं को लेकर जो सबसे ज्यादा केस सामने आते थे वो तभी सामने आए हैं, फिर आप ये बात कैसे कह सकती हैं? देखिए, आज यदि हम देखें सबसे ज्यादा बलात्कारी, आप गूगल पे भी सर्च कर लीजिए, यदि सबसे ज्यादा बलात्कारी किसी पार्टी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। और कई लोगों को केस भी इस साथ सजाएं भी हो चुकी हैं, चाहे आप कुलदीप सिंह से लोगों की बात कर लें, चाहे आप बिल्कुल। देखिए, यही मेरा कहने का मतलब है कि अगर इस तरह के मामले सामने आ भी रहे हैं दुष्कर्म के, तो जो आरोपी थे उन्हें सजा भी दी गई है, लेकिन कांग्रेस के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। जो मामला होता था वो वहीं दब जाता था। ये तो केवल कुछ मामले हैं जिनमें सजाएं हुई हैं, परंतु ऐसे न जाने कितने हजार लोग हैं जिनको अभी भी सजाएं नहीं हो रही हैं। तो ये ज्यादातर जो संख्या है, ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी में नहीं है या और पूरी मध्य प्रदेश की जनता में ऐसे लोग नहीं है, परंतु ज्यादातर यदि परसेंटेज की बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। तो महिलाएं जो निश्चित रूप से, आपने बीजेपी कार्यालय का भी मामला देखा होगा, सीधी जिले का, वहां पर भी महिला सुरक्षित नहीं है, किस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा था वो भी आपने देखा होगा। तो निश्चित रूप से वहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और आज पूरे प्रदेश की भी हम बात करते हैं। ठीक है, आपका कहना है ज्योति जी कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है बीजेपी में। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं सागर किसेरा सर, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और देखिए, साथ ही ज्योति जी का ये बयान है, उनका ये कहना है कि बीजेपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जो भी बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हैं या जो भी वहां मौजूद है, वो सभी को कांग्रेस ज्वाइन कर लेना चाहिए।
मैंने सुना ज्योति जी, सबसे पहले तो एंटायर कांग्रेस को इंक्लूडिंग यू जबरदस्त शर्म आनी चाहिए। बीइंग अ महिला, आपके ऑफिशियल मंच से इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और आप इस प्रकार से कांग्रेस को डिफेंड करने आ जाते हैं। अगर गलती से आपने अपना इतिहास ही पढ़ लिया होता कांग्रेस पार्टी का, तो शायद आज हमको ये डिबेट करने की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, आज ये विषय और ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ राजनीति का नहीं है। आज ये मुद्दा महिला सम्मान और नारी अस्मिता से जुड़ा हुआ है। आज हर भारतीय का खून खोलता है इस विषय पर, जब देश की एक ऐसी पार्टी जो बड़े बड़े दावे करती हो कि मैं 70 साल 80 साल तक देश के अंदर इतना बड़ा कुछ किया है, और ऐसी पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता से लगाकर एक ऐसे मंच पर जहां पर अभी नव नियुक्ति हुई है 71 अध्यक्षों में इनके जिलाध्यक्ष की, वहां के मंच से यह कहा जाए कि कांग्रेस के मंच से कहा जाए कि बोरियों में भर देना चाहिए महिलाओं को। आपको समझना होगा कि आपके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी इमरती देवी में चाशनी ढूंढते हुए नजर आते हैं। आपके पूर्व नेताओं को, जो बड़े आपके पुरोधा रहे आपकी पार्टी के, वो कभी टंचमाल बोलते हैं महिलाओं को और कभी उनको उनमें आइटम नजर आता है। तो आपका तो बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास रहा कि नारी की अस्मिता पर इस प्रकार से आप लोग लांछन लगाते रहे और ये कहते हैं कि महिला सुरक्षित भाजपा के राज में नहीं। अरे, भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जिसने महिलाओं की रक्षा के लिए सिर्फ सवाल या मुद्दे नहीं उठाए, बल्कि कठिन से कठिन और सख्त से सख्त कानून भी बनाए हैं। आपके राज्य में कभी ऐसा देखने में नहीं आया। अरे, सड़कों पर महिलाएं घूम नहीं सकती थी मध्य प्रदेश की, इतनी बुरी स्थिति महिलाओं की कर रखी थी जब आपके राजाओं का राज इस प्रदेश में रहा। वो तो भला हो माननीय मोहन यादव जी का, जिनके नेतृत्व में आज हमारी बहना लाडली बन रही है, हमारी महिलाएं लाडली कही जा रही हैं, और आप उनको बोरियों में भरने की बात कर देते हैं। ये बहुत ही हास्यास्पद नहीं, ये बहुत ही शर्मनाक है। और मुझे लगता है कांग्रेस को, पूरी पार्टी को और उनके पुरोधाओं को और राहुल गांधी जी तक को इस विषय पर माफी मांगनी चाहिए। जब आप बोलते हैं बेटी हूं लड़ सकती हूं, महिला हूं लड़ सकती हूं, तो महिलाओं के खिलाफ इतनी भयानक टिप्पणी करने से, ऐसी बातें करने से क्या आपके मन में 1% भी भाव पैदा नहीं होता कि हम किस प्रकार से महिलाओं के विषय में बोल रहे हैं? राजनीतिक मंचों पर इस प्रकार की बातें हो जाती हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही घिनौना है। ज्योति जी, देखिए, प्रवक्ता जी ने, जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने बहुत ही तरीके से, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बड़े तरीके से तैयारी करके आए कि हमें किस तरीके से एक मुद्दा मिल गया। और आपने शायद मेरी बात नहीं सुनी थी सागर जी, आपने मेरी बात नहीं सुनी थी। मैंने सबसे पहले ये कहा था कि आपने जो वीडियो दिखाया है वो आगे का जो आपने काट छाट के दिखाया, आपने काट छाट के दिखाया वीडियो। आपको शर्म तब नहीं आई थी जब आपके विजय शाह जो है, मंत्री जो है, वो बयान देते हैं और पूरी बीजेपी उनके साथ खड़ी रहती है। एक देश की बेटी जिसको पूरे देश पर के लोगों पर गर्व है, आपने एक शब्द नहीं बोला। आपकी बीजेपी की महिला मोर्चा ने एक शब्द नहीं बोला उन पर। रामचंद्र जाखड़ा ने इतना घटिया बयान दिया, उस पर आपने एक शब्द नहीं बोला। रमेश बिथूड़ी जिन्होंने ये कहा कि प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़कें होना चाहिए, उस पर आपकी महिला मोर्चा ने एक शब्द नहीं बोला। ये आपका किस तरीके का दोहरा चरित्र, किस तरीके का ये महिला प्रेम है आप लोगों का, बीजेपी का। आप लोग केवल महिलाओं के नाम पर राजनीति करना बंद करिए। आप ये बताइए कि आज पूरे प्रदेश के अंदर जिस समय पर हम ये डिबेट कर रहे हैं, उस समय पर भी कोई ना कोई महिला जो है रेप की शिकार हो रही होगी। आपको आती है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप ये बताइए कि फांसी का कानून बना है, परंतु अभी तक कितने लोगों को फांसी दी गई, कितने बलात्कारियों को फांसी दी गई है। आज हर दिन कम से कम 30-32 महिलाएं, बच्चियां जो है पूरे प्रदेश के अंदर से गायब हुई हैं। लगातार गैंगरेप हो रहे हैं और आप लोग बड़े कसीदे गाने में लग जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो आप लोग कृपया करके इस बात का जवाब दीजिए। आपके मिश्रा जी हैं, सांसद जी, वो कहते हैं लीगल साहब से कि गर्भवती, आप डेट बता दीजिए, हम आपको उठवा लेंगे। इस तरीके के शर्मनाक बयान देते हैं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर, विधायकों पर, मंत्रियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये मुझे लगता है कि आपकी दोहरी चरित्र, दोहरा मानसिकता जो है वो बताना बंद करिए। और आज का जो बयान है बोरियों में भर देंगे, तो आप लोग जो है जनता को गुमराह करना बंद करिए। या आधा अधूरा वीडियो चला करके उन्होंने किसी के बयान को कहा कि किसी ने ऐसा कहा, तो आपने वो वीडियो कट करके पूरे प्रदेश में चलाने का काम किया। ये
जो है एआई का, टेक्नोलॉजी का गलत यूज करना, मिस यूज करना आप लोग बंद कर दीजिए। सरासर गलत, बिल्कुल झूठ। ज्योति जी, मैं आपकी एक एक बात का जवाब दे देता हूं। ये बहुत ही शर्मनाक है और मुझे तो इस बात पर भी हंसी आ रही है कि बीइंग अ प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में आप इस बात को डिफेंड कैसे कर सकती हैं। आपका तो इतिहास ही इतना पुराना रहा है। 1985 में शाहबानो केस क्या आपने नहीं सुना था? क्या उसकी जानकारी नहीं थी? राजीव गांधी जी ने एक महिला की इंसाफ की जीत को सिर्फ कट्टरपंथियों की नाराजगी के डर से रद्दी की टोकरी में डाल दिया था। अरे इतना लंबा इतिहास है। महिला आरक्षण के विधेयक पर कांग्रेस ने पूरे देश को धोखा दिया। 1996 से लगाकर 2010 तक कांग्रेस ने 33% आरक्षण का वादा किया, लेकिन हमेशा उस वादे को बार बार टालती रही। यूपीए की सरकार में 2004 से लगाकर 14 तक भी यही हाल रहा। वो तो अन्य मोदी जी के नेतृत्व में 2023 के अंदर नारी बंधन अधिनियम जब पास हुआ तब हमने आपके कांग्रेस के झूठ को बुरी तरह से बेनकाब किया। तो आप समझ के देखिए ना, जो पार्टी 70 सालों से महिलाओं के आरक्षण का ढिंडोरा पीटती रही, वो कभी कानून नहीं बना पाई। और आप हमसे सवाल पूछते हैं, अरे आपने ढंग के कानून बनाए होते आजादी के बाद, अगर जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में देश के अंदर इस प्रकार का काम हुआ होता तो आज देश के अंदर से नारी की अस्मिता पर यह सवाल करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। आप अपनी पार्टी के लोगों को सुधार नहीं पा रही है। आपकी पार्टी में सृजन की जगह विसर्जन हो रखा है। आपके नेता मंच से बोरे में भर देंगे और पता नहीं क्या क्या ठूस के नारियों के विषय में गंदी भद्दी टिप्पणियां करते रहते हैं, और आप आए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहेंगे भाजपा के ऊपर आप हावी हो रहे। तो बड़ी गंभीर विषय है। मुझे तो लगता है ज्योति जी, कितनी गंभीर तैयारी करनी पड़ी होगी आपको इस विषय को डिफेंड करने के लिए। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर मामला है। इस विषय पर जनता से माफी मांगिए, अदरवाइज भारत की जनता, प्रदेश की जनता कह रही है कि हम बोरियों में नहीं, आपको बैलेट पेपर के बैलेट बॉक्स के अंदर भर देंगे, और जिस प्रकार से सुपड़ा साफ हुआ कांग्रेस का इस बार, हर बार उसी प्रकार से सुपड़ा साफ होता रहेगा। नारी की अस्मिता पर सवाल उठाना बंद कर दीजिए। ज्योति जी, जब ये बात कही जा रही है कि ये बयान आधा अधूरा दिखाया जा रहा है, तो कांग्रेस की ओर से इसे क्लियर क्यों नहीं किया जा रहा? उनकी तरफ से सफाई पेश क्यों नहीं की जा रही कि बयान ये नहीं ये है? देखिए, हमारे जो जिला पंचायत सदस्य हैं उन्होंने निश्चित रूप से ये बयान भी दिया है, और ये उन्होंने पत्रकारों को, मीडिया वालों को बताया है कि किस तरीके से उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर बताया है कि एक कोई बर्मा है बुजुर्ग, उन्होंने ये कहा था तो उन्होंने फिर रामचंद्र गुर्जर जी, जो गुर्जर जी हैं, उन्होंने ये कहा कि आप पानी पियो, और फिर उन्होंने ये कहा कि लाडली बहनों को बोरी में भर देंगे। इतना केवल आप लोग जो है बयान चला रहे हैं, तो जो आगे का बयान है या पीछे का बयान है वो नहीं चलाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले तो सबसे पहले पूरा वीडियो लेके आए, उसके बाद देखिए आप लोग, ठीक है, आप कह रही हैं कि बयान आधा अधूरा है, और जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं महिलाओं की ओर से भी, अगर कहा जाए तो बीजेपी महिला मोर्चा के स्तर पर, बड़े स्तर पर जो प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं महिलाएं, और वो बहुत कुछ कह रही हैं। चलिए आपको सुनाते हैं पहले क्या कुछ कह रही हैं, वो उसके बाद चर्चा करेंगे। नेता ने नारी के सम्मान में जो बयान दिया है, आपको लग रहा है कि नारी, जिस पार्टी में आज नारी का सम्मान नहीं हो रहा है, उस पार्टी को देश से निष्कासित कर देना चाहिए। जो पार्टी नारी का सम्मान नहीं कर सकती, आज एक मजदूर महिला, एक छोटी छोटी नारी है जो गृहिणी है या बाहर काम करने जा रही है, अगर उनको कोई चीज की सुविधा दी जा रही तो गलत है क्या? योजनाएं चलाई जा रही है हमारी भारतीय जनता पार्टी से, तो वो गलत है क्या? इस तरह का बयान दिया है कांग्रेस पार्टी के नेता को, और कांग्रेस पार्टी के खुद को माफी मांगनी। इस पार्टी की बहनों को भी ये सम्मान मिल रहा है, तो क्या वो बोरी में भरेंगे उन बहनों को? ये बताओ आप, कितना उनने अशोभनीय बयान दिया है। क्या मुख्यमंत्री जी ने यह योजना सिर्फ क्या भाजपा वालों के लिए करा, भाजपा वाली बहनों के लिए करा? नहीं, उन्होंने सभी के लिए यह योजना जारी की है और सभी इसका फायदा उठा रहे हैं। तो कांग्रेस कैसे कह सकती है कि वो लाडली बहनों को नाले में फेंकेगी बोरी में भर के? और हमारी यही इच्छा है कि जिन्होंने ये बोला है जिलाध्यक्ष जी, वो आकर माफी मांगे। तो देखिए, प्रदर्शन करती महिलाएं ये कह रही हैं ज्योति जी कि जिन्होंने ये बयान दिया है उन्हें माफी मांगना चाहिए। अब आप कह रही हैं कि वो उन्होंने बयान दिया ही नहीं है, जब उनका बयान है ही नहीं, तो इस तरह से इतने बड़े स्तर पर प्रदर्शन महिलाएं कर रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत रही है। दूसरी बात, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि यशवंत सिंह गुर्जर ने ये भी कहा है कि मेरी पत्नी भी शायद लाडली बहना का लाभ
ले रही होंगी, या फिर हमारी कांग्रेस पार्टी की भी जो जुड़ी महिलाएं हैं, कांग्रेस पार्टी को वोट करती है महिलाएं, वो भी निश्चित रूप से लाडली बहन योजना का लाभ ले रही होंगी। क्योंकि सरकार जो है वो किसी एक पार्टी के लिए नहीं होती है, सरकार बिल्कुल। किसी एक पार्टी के व्यक्तियों को लाभ देने के लिए नहीं होती सरकार, निश्चित रूप से। तो उन्होंने ये स्पष्ट तौर पे कहा है कि मैं जब उन्होंने ये कहा है कि जब मेरी पत्नी भी ले रही होगी तो पूरा बयान क्यों देंगे, सबसे पहली बात। तो उन्होंने ये कहा है कि पूरा तोड़ मरोड़ का बयान प्रस्तुत किया गया है। दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि हमारे जो कांग्रेस पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी को माफी मांगना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। तो ये भी बहुत जल्दी उजागर होने वाली है ये सारी चीजें कि किस तरीके से आपने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, इन सारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके आपने किस तरीके से सत्ता हासिल की है, किस तरीके से आपने वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, चाहे सीएम की बात करें अलग अलग राज्यों की। तो इस तरीके से आपने तमाम वोट चोरी करके, आपने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके आप सत्ता में आए हैं। बहुत जल्दी ये सारी चीजें उजागर होने वाली हैं और हम लोग तमाम लोग केवल केवल बिहार में नहीं बल्कि कर्नाटक में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के अंदर भी ये सारी चीजें बहुत जल्दी उजागर करने वाले हैं। और ये जो है वो केवल और केवल वोट चोरी करके फर्जी मतदाताओं के आधार पर ये सरकार आप लोगों ने बनाई है। और 2028 का जब चुनाव होगा तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आखिर वास्तविक स्थिति आपकी क्या है। ठीक है सागर जी, मैं महिलाओं जवाब के दूंगा नाम पर राजनीति हो रही है, वोट चोरी की जा रही है, जो बयान दिए जा रहे हैं और जो बातें कही जा रही हैं ज्योति जी की, उसका जवाब आप दीजिए। गुंजन जी देखिए, मतलब किस प्रकार से झूठ की दुकान पूरी कांग्रेस ने खोली हुई है। इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, कांग्रेस के आईएनसी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जब ये पोस्ट डलता है कि राम दास जी, एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, कहिए। तो जब ऑफिशियल पोस्ट डलता है कि एक घर से वाराणसी के अंदर 40-50 वोटर निकले और आरोप लगाया गया कि रामदास जी जो महाराज महंत जो हैं उनके घर से वो निकले और एक व्यक्ति 40-50 लोगों के पिता कैसे हो सकते हैं, इस प्रकार का झूठ फैलाने की आदत तो एंटायर कांग्रेस की बन चुकी है। और क्या निकला इसका परिणाम? बाद में सामने आता है कि महाराज जी खुद आते हैं, महंत साहब आते हैं और बोलते हैं कि हमारी महंत परंपरा के अंतर्गत जितने हमारे शिष्य हैं वो सब ब्रह्मचारी हैं। तो ब्रह्मचारी होने के नाते वो हम अपने पिता के रूप में उनके महंत का, उनके गुरु का नाम लिखते हैं। इस प्रकार से झूठ की दुकान खोल के पूरे देश के अंदर भ्रम का वातावरण फैलाया जा रहा है। जब आंखें आप बंद कर लेंगे तो आपको उगता हुआ सूर्य नहीं दिखेगा। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश विकसित भारत की परिकल्पना रच रहा है, नए इतिहास हम रच रहे हैं, महिलाओं का सम्मान हो रहा है, नारी की सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस के लोग नारी का अपमान करते हुए झूठ फैलाकर, भ्रम का वातावरण बनाकर, एसआईआर नहीं होने देंगे कह कहकर और एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करके वोट चोरी का मुद्दा बनाकर इस प्रकार की रणनीतिक पहल करता है ताकि पूरे देश में अराजकता का वातावरण फैलाया जाए। अभी ज्योति जी ने खुद सागर बोला जी, कि हम आपको प्रदेश क्या में भी लगता है, वातावरण आपका बनाएंगे। कहने का मतलब हम यही प्रदेश में है कि वातावरण कांग्रेस बनाएंगे। नेता यशवंत गुर्जर ने जो लेकिन- बयान दिया है वह झूठ कह रहे हैं? मतलब वो बयान उन्होंने ही दिया है लेकिन अब वो कह रहे हैं कि किसी और का बयान है। देखिए, ये तो इनका इतिहास है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। सीएए के समय चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, उससे किसी की नागरिकता छिनने वाली नहीं थी। किसान आंदोलन के समय कहते थे हाय मोदी मर जा मोदी, इतना झूठ फैलाया। और उसके बाद अब ये नए झूठ की दुकान खोलकर बैठ गए। तो झूठ फैलाने से जनता भ्रमित नहीं होगी। भारत की जनता समझदार है, उसका संविधान में आस्था है। आप लोकतंत्र और भारत के संविधान में अपनी आस्था खो चुके होंगे, लेकिन देश संविधान में आस्था रखने वाला देश है और ये देश आपके बयानों से, आपके विचारों से नहीं चलेगा। ठीक है ज्योति जी, समय की कमी है और जवाब मैं आपसे चाहूंगी। बिल्कुल देखिए किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये किस तरीके से पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। आज छिंदवाड़ा में भी आपने देखा होगा प्रदर्शन हुआ, किसान यूरिया के लिए परेशान है, युवा जो है बेरोजगारी का आलम झेल रहे हैं, महिलाएं जो है वो बलात्कार और न जाने किस तरीके के अत्याचारों का शिकार हो रही हैं लगातार। सड़कें जो हैं उसमें इतने गड्ढे हैं, समझ नहीं आता कि गड्ढों में सड़कें हैं कि सड़कों में गड्ढे हैं। तो ये तमाम प्रकार की अराजकता होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी न जाने किस मुंह से जनता के हितैषी होने की बात करती है।
मुझे लगता है कि इनको जनता से माफी मांगना चाहिए कि आपको यदि बहुमत मिला है तो आपको कम से कम इतनी तो जनता की परवाह होनी चाहिए कि आप जिस तरीके से लगातार महिलाएं प्रताड़ित की जा रही हैं, जिस तरीके से लगातार दलितों पर, आदिवासियों पर बिल्कुल लगातार देखिए, अत्याचार किए बिल्कुल जा रहे आपका हैं। कहना यह है कि अत्याचार किया जा रहा है महिलाओं पर, लेकिन वहीं बीजेपी की ओर से ये कहना है कि कांग्रेस की तरफ से महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिए जा रहे हैं और फिर इसको लेकर के अब बात ये भी सामने आ रही है कि ये बयान उनका नहीं है। ये आप ही का कहना है कि ये बयान उनका नहीं है, वो किसी और के बयान को कहकर बता रहे थे। देखिए, अब देखने वाली बात होगी कि क्या सच है और क्या जो झूठ का जो खेल रचा जा रहा है ये क्या कुछ है। अब देखने वाली बात होगी, जब जानकारी ली जाएगी, जब इस पूरे मामले को लेकर के जब जांच होगी सही तरीके से। खैर, तो आप दोनों मेहमानों का चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद मैं करूंगी। और देखिए, जिस तरह से अब कांग्रेस की ओर से ये बात कही जा रही है, लड़कियों को, लाडलियों पर सियासी लड़ाई हो रही है, दोनों पार्टियां आपस में लड़ती झगड़ती नजर आ रही हैं, वार पलटवार किया जा रहा है, लेकिन जो बयान दिया गया वो वाकई बहुत आपत्तिजनक बयान था। उसको लेकर अब जिस तरह से महिलाएं प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं और साथ ही ये भी कह रही हैं कि जिन्होंने ये बयान दिया है कांग्रेस के बड़े नेता ने, उन्हें माफी मांगना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। खैर, इसी के साथ मुझे यानी गुंजन लोधी को दीजिए इजाजत। बनी रही BSTV पर। नमस्कार।